हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम। फ्रेंड्स, आज की जो प्रैक्टिस है वो टेंस पर, सेंटेंस पर है। ये देखो, इसमें तीनों तरह के सेंटेंस दिए गए हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ये वाली आज प्रैक्टिस है और इसमें तीनों सेंटेंस दिए गए हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ठीक है, तीनों प्रकार के टेंस दिए गए, तो इन्हीं में से आपको फाइंड करना है कि इनमें से ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ही वर्क हार्ड एंड ही सक्सीड। ही वर्क हार्ड, देखो ये आपको पता होना चाहिए कि ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, एंड ही सक्सीड, और वह सफल हो गया। तो ये कैसा टेंस है और ये कैसा सेंटेंस है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज है जो एंड से ज्वाइन हुए हैं, एंड कंजक्शन है, और ये इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट क्लोज, अगर दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज है तो क्या बनता है, तो बनता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, एक इसका रूल होता है जो फैन बॉयज होता है, मैं आपको बता देती हूँ। FAN बॉयज, फैन बॉयज, जो फैन बॉयज वाली, ये जो जितने कंजक्शन होते हैं फैन बॉयज के, वो सारे कंपाउंड ही सेंटेंस बनाते हैं। फैन बॉयज का F फॉर फोर, A फॉर एंड, N फॉर नो, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर यट और S फॉर सो। ठीक है, तो ये जितने भी ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, अगर इनसे कोई दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस ही बनाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, थो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ही इज होनेस्ट। देखो ये कैसा, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, यद्यपि वह पुअर है। तो ये जो इंडिपेंडेंट क्लोज है ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये वाला सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये वाला इंडिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट, ये सबऑर्डिनेट जो क्लोज है ये इस डिपेंडेंट क्लोज पर निर्भर है। ठीक है, तो इसलिए ये कौन सा क्लोज, ये कौन सा टेंस बनाएगा, ये सेंटेंस बनाएगा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जहाँ एक सबऑर्डिनेट क्लोज और एक मेन क्लोज होते हैं तो वो बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। याद रखना है आपको, जहाँ एक मेन क्लोज होता है, जहाँ एक मेन क्लोज प्लस एक सबऑर्डिनेट क्लोज, तो वो बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जहाँ पर दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज यानी कि मेन क्लोज ही दोनों होते हैं, दोनों मेन क्लोज होते हैं, वहाँ पे बनते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ही कन्फेस हिज गिल्टी, उसने स्वीकार की हिज गिल्टी, अपनी गलती। देखो इसमें एक ही इन्फिनेटिव वर्ब है, एक ही इसमें फाइनाइट, सॉरी इन्फिनेटिव फाइनाइट, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है। जिसमें एक ही वर्ब होती है तो वो बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। देखो इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है तो इसलिए ये बनेगा सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सी मस्ट वीप और सी विल डाई। देखो और आ गया, अगर आपको मतलब ट्रिक के अकॉर्डिंग देखना है तो और आ गया। और अभी मैंने बताया था फैन बॉयज में एक और भी था ना, तो इसलिए ये कौन सा टेंस बनाएगा, ये बनाएगा कंपाउंड। ठीक है, ये वाला बनाएगा कंपाउंड। नेक्स्ट, और वैसे भी देखो तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज है। सी मस्ट वीप, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है दोनों, तो इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। नंबर 5 है, आई नो दैट ही इज अ गुड बॉय। आई नो, देखो इससे भी आपको आइडिया लगेगा कि आई नो, मैं जानता हूँ। वाट, ये वाट का आंसर है, और वाट का आंसर क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। वाट का आंसर होता है नाउन क्लोज, ये होता है नाउन क्लोज। और नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज, ये कौन से सेंटेंस में बनते हैं, ये बनते हैं कॉम्प्लेक्स में, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड में तो दोनों इंडिपेंडेंट यानी कि दोनों प्रिंसिपल क्लोज होते हैं, और इसमें कॉम्प्लेक्स में होता है एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बीइंग टायर्ड, के थके होने के बावजूद सी सैट डाउन टू रेस्ट। देखो यहाँ पे आप इसे वर्ब नहीं समझ लेना, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। बीइंग टायर्ड यानी कि थका होने पर भी, थका होने पर ही सैट डाउन टू रेस्ट, वह रेस्ट के लिए बैठ गया। तो ये मेन क्लोज है इसमें, सैट डाउन। तो एक ही मेन क्लोज है, तो एक ही मेन क्लोज है, तो कौन सा टेंस बना, सिंपल सेंटेंस बना। जिसमें एक ही मेन क्लोज होती है तो वो बनता है सिंपल सेंटेंस। ही नॉट ओनली रीड द बुक बट ऑल्सो रिमेंबर एवरी डिटेल। देखो ही नॉट ओनली रीड द बुक, ये वाला एक सेंटेंस है यहाँ तक,
और बट ऑल्सो देखो यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे दोनों का कॉमन है, तो यहाँ पे भी ही लगा सकते हैं आप, ही रिमेंबर एवरी डिटेल, कि उसने प्रत्येक डिटेल को याद किया। ठीक है, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है अपने आप में, और ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है अपने आप में। ठीक है, अगर दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज है तो कौन सा सेंटेंस बनता है, तो बनता है कंपाउंड। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये दोनों मेन क्लोज हैं, और मेन क्लोज नॉट ओनली बट ऑल्सो से ज्वाइन हुए हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। देखो यू विल पास द एग्जाम, यू विल पास द एग्जाम कि तुम एग्जाम को पास कर लोगे, तो ये हुआ मेन क्लोज, ये हुआ मेन क्लोज। और ये इफ़ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ सबॉर्डिनेट क्लोज, क्योंकि ये इस पर डिपेंड है, ये वाला इस पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये हुआ सबॉर्डिनेट क्लोज, और ये हुआ मेन क्लोज। तो जिसमें एक सबॉर्डिनेट क्लोज और एक मेन क्लोज होता है, वो कौन सा सेंटेंस बनता है, वो बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आई ट्राइड हार्ड बट फेल। देखो आई ट्राइड हार्ड बट फेल, आप इसको प्रीपोजिशन नहीं समझ लेना, ये भी कंजक्शन ही है, ये कंजक्शन है, और ये फैन बॉयज वाला कंजक्शन है, जो मैंने अभी आपको बताया था फैन बॉयज, उसमें बिफोर बट बताया था, ये फैन बॉयज वाला कंजक्शन है। ठीक है, तो देखो एक वर्ब इसमें ये है और एक ये वर्ब है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है। आई ट्राइड हार्ड, मैंने कठिन मेहनत की, कोशिश की, बट आई फेल, लेकिन मैं फेल हो गया। तो दो क्लोज हुए, और दो क्लोज बट से जुड़े हुए हैं, और बट क्या होता है, बट क्या बनाता है, बट बनाता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये फैन बॉयज वाला आपको याद रखना है, तो ये बनाता है कंपाउंड, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टू अर इज ह्यूमन। देखो टू अर यानी कि गलती करना, इज ह्यूमन एक ही मेन क्लोज है, ये वाला एक ही मेन क्लोज है, इसमें इज एक ही मेन क्लोज है, तो एक ही मेन क्लोज है, तो ये तो सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेन क्लोज हुआ। तो अगर एक ही मेन क्लोज है तो क्या बनेगा, ये बनेगा सिंपल सेंटेंस, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ये सिंपल सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर ही लिव। देखो ये मैंने करवा रखे हैं आपको टेंस, अगर आपको याद होंगे। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वाट, ये वाट का आंसर है, आई डू नॉट नो वाट, और वाट का आंसर क्या बनाता है, वाट का आंसर बनाता है नाउन क्लोज, वेयर ही लिव्स, तो ये नाउन क्लोज हुआ। और नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज ये कौन से टेंस में बनते हैं, ये बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो इसलिए ये हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ही केम, वह आया, ही सा, उसने देखा, ही कनक्वर्ड, वो जीत गया। देखो ये तीन, इसमें तीन सेंटेंस, ये तीन मेन क्लोज, वो सॉरी तीन वर्ब है इसमें, केम, सा और कनक्वर्ड। ठीक है, और तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, ये भी, ये आई के ये भी इंडिपेंडेंट है अपने आप में, ये भी इंडिपेंडेंट है अपने आप में, और ये भी इंडिपेंडेंट है अपने आप में। तो अगर तीन इंडिपेंडेंट क्लोज, दो या दो से ज़्यादा, अगर इंडिपेंडेंट क्लोज है तो वो कौन सा सेंटेंस बनाता है, वो बनाता है कंपाउंड, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द सन हैविंग राइजन वी स्टार्टेड आवर जर्नी, हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की। देखो आप इसे वर्ब नहीं समझ लेना, ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ये सन की विशेषता बता रहा है, क्योंकि सन के चमकते हुए भी, सूर्य के चमकते हुए वी स्टार्टेड आवर जर्नी, हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। तो मेन क्लोज तो इसमें यही है, और ये इसमें मेन वर्ब है, तो इसलिए जिसमें एक ही मेन वर्ब होती है तो वो कौन सा सेंटेंस बनता है, वो बनता है सिंपल, तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ही सैड दैट ही वाज टायर्ड। देखो ही सैड ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये कौन सा क्लोज है, ये है इंडिपेंडेंट, यानी कि अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। और दैट ही वाज टायर्ड ये हुआ डिपेंडेंट, ये इस पर, ये वाला टेंस जो ये इस पर डिपेंड है। ठीक है, और एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लोज वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, देखो अगर आप ऐसे कहो, अगर ट्रिक से देखोगे तो ही सैड, उसने कहा, व्हाट क्या कहा, दैट ही वाज टायर्ड, तो ये नाउन क्लोज हुआ, और नाउन क्लोज किस में बनता है, कॉम्प्लेक्स में बनता है, ये भी आपको याद रखना है, मैं दोनों तरह से आपको समझा रही हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। देखो एक मेन क्लोज ये हो गया और एक क्लोज ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे यू है, यू यहाँ पे कॉमन है, यू यहाँ पे भी लग सकता है और यहाँ पे भी लगता है, यू कॉमन है और एंड से जुड़ा है। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज है और दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज है, एंड से जुड़े हैं, तो क्या बनेगा, तो बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। अगर आप ऐसे ही अभी याद रखना हो कि फैन वॉज का वाला कंजक्शन है एंड, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करते, यू विल नॉट सक्सीड। देखो ये है इंडिपेंडेंट क्लोज, यू विल नॉट सक्सीड ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, और ये वाला है अनलेस यू वर्क हार्ड, ये है डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि ये डिपेंड है इस वाले टेंस पर। ठीक है। और एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लोज, ये कौन सा बनाते हैं, ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ही इज़ टू वीक टू वॉक। देखो ये यहाँ पे इज, ये एक ही मेन वर्ब है इसमें, बाकी कोई ये वर्ब नहीं है, ये तो वीक किसकी क्वालिटी बता रहा है, ही की बता रहा है, तो ये तो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, आप इसे वर्ब नहीं समझ लेना। और टू और टू का स्ट्रक्चर क्या बनाता है, टू और टू का स्ट्रक्चर बनाता है सिंपल सेंटेंस। याद रखना है आपको, टू और टू का जो स्ट्रक्चर है वो बनाता है सिंपल सेंटेंस, तो ये सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। द बॉय, आगे हु इज स्टैंडिंग इज माई ब्रदर। देखो द बॉय ये जो नाउन है और नाउन की क्वालिटी ये बता रहा है, नाउन को डिफाइन कर रहा है, ये नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ एडजेक्टिव क्लोज। कौन सा हुआ, एडजेक्टिव क्लोज। और एडजेक्टिव क्लोज और नाउन क्लोज और एडवर्ब क्लोज ये किस में बनते हैं, ये बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ऐसे आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे, ये बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना, कम से कम अपने 2 या 3 फ्रेंड को। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ मुझे आप कुछ ना कुछ एडवाइस भी दिया करो कि मैं मतलब किस टॉपिक पर बनाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ा, सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन, कि वो ट्रेन को पकड़ सके, कि वो ट्रेन को पकड़ सके। ये कौन सा टेंस हुआ, ये हुआ डिपेंडेंट क्लोज, ये डिपेंडेंट क्लोज हुआ। और ही रन फास्ट ये हुआ इंडिपेंडेंट क्लोज, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लोज है, और ये हुआ डिपेंडेंट क्लोज। ये डिपेंडेंट क्लोज इस पर डिपेंड है। ठीक है। और एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लोज, ये क्या बनाता है, ये बनाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, डू यू स्टडी, अच्छे से रीच करती हूँ पहले, डू योर ड्यूटी एंड यू विल बी रिवार्डेड। डू योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करो, एंड यू विल बी रिवार्डेड। देखो अगर आप ट्रिक से देखते हो तो ट्रिक से देख लो, यहाँ पे कंजक्शन क्या है, एंड से जुड़ा है। और एंड कौन से टेंस में होता है, एंड होता है फैन बॉयज वाले कंजक्शन, और फैन बॉयज वाले क्या बनाते हैं, फैन बॉयज वाले बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। एक तो आप ऐसे देख सकते हो, एक आप ऐसे देखते हो, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, डू योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करो, और एक ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें रिवार्ड दिया जाएगा। तो ये है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस जो जॉइन बाय एंड से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है 21, शी वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल। अब ये 21 वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 21 वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि ये कौन सा, ये 4 दिए गए हैं इसमें, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड और नन, तो इनमें से ये कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, बताना है इसका आंसर कि इसका आंसर कौन सा होगा। इसमें आप देखो, पढ़ लो, पढ़ के आपको हिंट भी मिल जाएगा, अभी मैंने समझा भी दिया है आपको। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स कम से कम 2 या 3 फ्रेंड को अपने ज़रूर शेयर करना, ताकि थोड़ा सा चैनल ग्रो हो जाए। और हाँ, अगर आप कोई मतलब कोई सुझाव देना चाहते हो, कोई बताना चाहते हो कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, या आपको मतलब कौन सी टॉपिक की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं उसी पे बनाऊंगी। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय।